इसलिए देशर तरफा धन्यवाद और विजय पार्टी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम हार कर भी हमारे अंदर जो लोकसभा क्षेत्र सोनीपत के अंदर जो मायूसी छाई हुई थी, आज वो खुशी की लहर में बदल गई है। और प्रदेश अध्यक्ष का एक पद हरियाणा का बहुत बड़ा पद है और आप लोग उसके एक सफीदों विधानसभा में बड़ा मोहनलाल बड़ौली जी का लगाव भी रहा है और आगे भी बहुत लगाव से बहुत प्यार से वो इस हल्के की देखभाल करेंगे। और हमारे हरियाणा में तीसरी बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें हमने भी पूर्ण सहयोग तन मन धन से अपना काम करना है और अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई। आप कहना चाहूँगा कि मुझे सौभाग्य मिला था मोहनलाल बड़ौली जी के प्रयास से, उनके कार से आदरणीय मोदी जी के शपथ ग्रहण में शामिल होने का। हमारा संपर्क, मेरा संपर्क, साथियों का संपर्क आदरणीय विजय पाल जी के माध्यम से मोहनलाल बड़ौली जी से हुआ था। बहुत समय से उनके अभिनंदन कर रहे हैं। जो हमने खुशी का लड्डू सभी से जीत कर भी नहीं ले पाए थे, हम आज मीडियम अध्यक्ष बनने के बाद विजय पाल जी नेतृत्व में ना करेंगे और विजय पाल जी का नेतृत्व हमें और ऊंचाई पर ले जाएगा मोहनलाल बड़ौली जी के साथ। और मेरा निवेदन आदरणीय विजय पाल जी से, सदस्य राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी को अपने उद्बोधन में अपने संस्मरण, अपनी बधाई, कितनी खुशी है इनको कि 4:45 बजे मैसेज आया और 5:30 में हम इकट्ठा हो चुके हैं। मेरे जो विजय पाल जी से आए और हमें इस बधाई के में खुशी के रूप में और हमें खुशी मांग करें। आदरणीय विजय पाल जी। भारत माता की। सबसे पहले आप बहुत थोड़े से बुलावे पर सभी कार्यकर्ता आए, पत्रकार मित्र आए, आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। हमारे बीच में पार्टी के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे हैं। सेवाराम सैनी जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, फिरोज भाटिया जी, गीता बिटाणी जी जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की संयोजक है, गुरप्रीत दत्त जी, राजकुमारी श्याम जी, प्रवीण मघान जी, जयपाल शर्मा, सेठू वाल्मीकि जी और सभी कार्यकर्ता हमारे बीच के अंदर उपस्थित हैं। मित्री जांगड़ा, महिला शक्ति और सभी कार्यकर्ताओं, मैं तो सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा। देखिए, जीवन के अंदर जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के मैं राष्ट्र की सेवा कैसे करूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसको कब क्या पद मिल जाए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी नहीं पता होता। एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक विशेषता है, एक गरीब का बेटा आज हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी, एक किसान का बेटा आज मोहनलाल शर्मा, मोहनलाल कौशिक हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश के अंदर चाय बेचने वाला देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। और आज क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर हम जीता हुआ चुनाव अलग अलग कारण से हार गए, इसकी सभी कार्यकर्ताओं में एक मायूसी थी। सफीदों में कांग्रेस का कैंडिडेट होने के बावजूद भी हमने सफीदों में 5331 वोटों से जीत हासिल करी। इसके लिए सफीदों के कार्यकर्ता भी बधाई के बात करें। जब मैं सोनीपत गया तो उन्होंने, सोनीपत वालों ने एक बात कही, भाई सफीदों वाले तुम तो जीत रहे हो, तुम मायूस ना हो। उनका मायूसी तो जब पूरी जीत होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। और आज मोहनलाल बड़ौली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, जो पार्टी हरियाणा का सर्वोच्च पद है, संगठन का सर्वोच्च पद हमारा प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के नीचे आता है, वो सरकार का मुखिया है और संगठन से सरकार बनती है। ये बीजेपी की एक विशेषता है। जब सरकार के मुखिया के नाते नायब सैनी जी
अभी हमारी पंचकुला के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी हुई थी और पंचकुला की प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की कि फिर से तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उस सरकार को बनाने के लिए मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे बहुत ही पार्टी के पुराने साथी मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिससे कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह बना है, नया संचार हुआ है और निश्चित रूप से आज पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। इस प्रकार का संकेत आज सब लोगों के बीच में जा चुका है। वास्तव में कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है और ये समय सफेदों वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक आप सफेदों में कमल का फूल नहीं खिला पाए। मैं पहले भी कहता हूँ, मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, मैं एमएलए बनूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट दे, हमारा धर्म बढ़ता है कि हम उसको मिले। ये सोचने की जरूरत नहीं फलाना ही व्यक्ति एमएलए बनेगा, ये पार्टी का निर्णय करना होता है। पार्टी किसी के बारे में निर्णय करे, निश्चित रूप से सफेदों में कमल का फूल खिले। शपथ लेनी है तो ये शपथ लो कि सफेदों में भाजपा का कमल फूल खिले, हम उसके लिए सारे कार्यकर्ता काम करें। एक बार जोरदार ताली के साथ। तो ज्यादा ना कहता हुआ पुनः आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समय कम है, चुनाव सिर के ऊपर है। झूठ बोलकर कांग्रेस ने राज तो बना लिया, बापू और बेटा इकल्ले खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से जब कोई कमी रहती है, उस कमी का जब हम विश्लेषण अपने घर के अंदर करते हैं तो एक बात जाती है सामने कि अब की बार हमारी जो कमियां रह गई, हम उस कमियों से सबक लेकर हमें आगे बढ़ना है। और आगे जब भी बढ़ेंगे जब पूर्ण बहुमत जब बनेगा, सफेदों में भाजपा का कमल का फूल खिलेगा। तो मैं एक ही बात आपके सामने रख रहा हूँ कि आप काम के अंदर जुट जाओ। अक्टूबर अभी आ जाएगा, 2 महीने में सकते लगते हो, लेकिन निश्चित रूप से ये आपको इस कार्यक्रम के लिए आना। और एक कार्यक्रम की सूचना मीडिया वाले बैठे हैं, इसके माध्यम से देता हूँ। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन सत्संग का 2, 3, 4 अगस्त को नई अनाज मंडी में होने जा रहा है, जिसके अंदर अनेक संत, अनेक बुद्धिजीवी, अनेक राजनीतिक और बहुत बड़ी संगत इस कार्यक्रम में शामिल होगी। आप उस कार्यक्रम के अंदर भी आप भागीदारी बने और पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ, बीजेपी ने एक ही काम है, राजनीति के साथ सेवा को जोड़ दिया है। आपने जब भी देखा होगा, चाहे कोरोना काल था या कोई भी विपदा हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति के अंदर काम करता है। तो आज मोहनलाल बड़ौली जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हर कार्यकर्ता के अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह है। उसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी इतने छोटे से बुलावे पाए, उनका भी धन्यवाद और अपने कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।